नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु। पहले हम अपने मेहमान का परिचय करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु का राजनीति में अलग ही मकाम है। 1967 में जन्मे कैप्टन अभिमन्यु एक प्रगतिशील नेता और सामाजिक विचारक हैं। सेना में काम करने के बाद कैप्टन अभिमन्यु का सिलेक्शन 1994 में सिविल सर्विसेज में हुआ, लेकिन सामाजिक सेवा के लिए उन्होंने राजनीति को तरजीह दी। 2005 में हरियाणा बीजेपी के प्रमुख सचिव और 2010 में राष्ट्रीय सचिव बने। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने ग्रामीण इलाकों की बेहतरी के लिए खासा योगदान दिया। उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में उन्होंने गुरुकुल की भी स्थापना की। हरियाणा की राजनीति में कैप्टन अभिमन्यु खासे सक्रिय रहे हैं। 2004 में बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कैप्टन अभिमन्यु को रोहतक से मैदान में उतारा। हरियाणा के लोकप्रिय अखबार हरिभूमि को निकालने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हरिभूमि हरियाणा के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में भी बड़ी संख्या में पढ़ा जाता है। सेना को सेवा दे चुके कैप्टन अभिमन्यु देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 13 वर्षों से राजनीति में सक्रिय कैप्टन ने वकालत और पत्रकारिता की पढ़ाई भी पूरी की है। कैप्टन साहब, हमारे सीधे सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे गठबंधन को लेकर पूछना चाहूँगा। आपका गठबंधन बहुत चर्चा में है और यह अकेला गठबंधन है मेरी याददाश्त में जो इतना चर्चा में रहा है। क्या वजह मानते हैं आप? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गठबंधन बहुत चर्चा में है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इतिहास गवाह है कि जब जब गैर कांग्रेसी सरकार कोई बनी है तो सरकार की धुरी जो है भारतीय जनता पार्टी रही है। अन्य दल हमारे सहयोग में हमारे साथ आए हैं। आज फिर से 9 वर्ष की जो कांग्रेस की हरियाणा की सरकार और साथ साथ जो केंद्र की कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार चल रही है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदेश में और केंद्र में इतना जनाक्रोश है कि लोग विकल्प तलाश कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश में विकल्प वही है जिसके साथ में भारतीय जनता पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि उस विकल्प की चर्चा बहुत है। तो हजका और भाजपा का गठबंधन जो है वो एक स्वाभाविक विकल्प बन करके उभरा है, सशक्त विकल्प बन करके उभरा है और लोगों को बड़ी आशाएं हैं। और मैं कहूँगा कि आने वाली हरियाणा की सरकार ये गठबंधन बनाने वाला है, इसलिए चर्चाएं होना स्वाभाविक है। बीजेपी ने एक बात तो साबित कर दी है कि जिस भी पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन करती है वो सरकार बनाती है, लेकिन इस गठबंधन को जैसे ही खड़ा किया वैसे ही विवाद में आ गया। तो विवाद की क्या वजह मानते हैं? नहीं, हमारी दृष्टि में इसमें कहीं पर भी कोई विवाद आपस में गठबंधन को दोनों दलों को लेकर के नहीं है और हरियाणा प्रदेश में भी कोई विवाद इस प्रकार का उभराव हमारी जानकारी में नहीं है। विवाद का मतलब मैं बता देता हूँ। लोगों को ये लगता है कि यह गठबंधन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है ये गठबंधन खत्म हो जाए। कुछ लोगों का कहना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन खत्म हो जाए। तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस तरह की चर्चाएं क्यों उठ रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है उमेश जी। हरियाणा की जो जनता है उसने तो इस गठबंधन को स्वीकार किया है और इस गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है, लेकिन स्वाभाविक है जिन लोगों को इस गठबंधन से तकलीफ हो सकती है, कांग्रेस को तकलीफ हो सकती है कि उनका एक सशक्त विकल्प बन करके गठबंधन उभरा है, तो वो इस प्रकार की कोई ना कोई अटकलें चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। या जिस दल के साथ में पूर्व में हमने गठबंधन के प्रयोग किए और आज हमने उसको साथ में नहीं लिया, उन्हीं के अपने कारणों से, उन्हीं के अपने कर्मों के कारण से, तो उनको तकलीफ हो सकती है कि वो हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं। तो वो अलग प्रकार की अनर्गल चर्चाओं को जन्म देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा से गठबंधन की
ऑक्सीजन ही उनको राजनीति में जिंदा रखती आई है, वैचारिक राजनीति नहीं की। मुख्तार अब्बास नकवी अभी 1 नवंबर को आईएनएलडी की रैली में पहुंचे, क्या वजह मानते हैं आप? चौधरी देवीलाल जी वो हमारे साथ गठबंधन में हमने साथ में संघर्ष भी किया और हमारे मुख्यमंत्री भी रहे और हरियाणा प्रदेश के एक आदरणीय नेता हैं। मैं भी उनको अपना एक नेता और कहीं ना कहीं ग्राम की राजनीति में जो देहात की, कृषि की, किसान की जो राजनीति उन्होंने की, जो वैचारिक राजनीति उन्होंने की, तो हम भी उनको अपना आदर्श मानते हैं कुछ बिंदुओं को लेकर के। तो उनके सम्मान दिवस का कार्यक्रम अगर आप ध्यान देंगे तो लंबे समय तक इस रैली के प्रचार के विज्ञापन जो आए उसमें कहीं पर भी आईएनएलडी का जिक्र नहीं था। वो एक सम्मान दिवस का कार्यक्रम था और भी दलों के लोग गए, श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए नकवी जी के भी अपने संबंध रहे और उन्होंने जो देवीलाल के उस कार्यक्रम में आकर के उनको सम्मान दिया। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक बात है, सोनीपत की लोकसभा की रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी, तीनों ने मिलकर के हमारा जो राजनीतिक जो संकल्प है वो भाजपा भाजपा के गठबंधन के साथ में है और हरियाणा की जनता को ये विकल्प हमने प्रस्तुत किया है, वो बड़े स्पष्ट बयान कर चुके हैं। तो भाजपा में इस चीज़ों को लेकर के कोई दुविधा नहीं होती है। तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी आपके केंद्र के बड़े नेताओं से अनुमति लेकर वहाँ गए थे कुरुक्षेत्र? स्वाभाविक है कि ये विचार विमर्श करके ही भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और इस कार्यक्रम में वो गए। तो चौधरी देवीलाल को सम्मान करने के लिए और भी कोई कार्यक्रम होता है, और भी कोई सामाजिक संगठन या और भी कोई करता है, तो उसमें जाने पर ना परहेज है ना आपत्ति है। चौधरी बंसीलाल जी के लिए कार्यक्रम हो, चौधरी भजनलाल जी के लिए कार्यक्रम हो, देखिए जो महापुरुष जो चला गया वो हमारी सांझी विरासत है। उन्होंने हम उनके जीवन में हमारे राजनीतिक मतभिन्नताएं हो सकती हैं रही हों, लेकिन देश और समाज के लिए जो कुछ काम किया तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। इंदिरा गांधी के सम्मान में कोई कार्यक्रम होगा तो जाएंगे आप? कोई सामाजिक कार्यक्रम इंदिरा जी के किसी विषय को लेकर के 1971 के युद्ध को लेकर के कोई उनकी भूमिका पर कोई बात होती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह रहता है। राजनीतिक हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, हम व्यक्तियों के विरोध की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित संगठन है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ना एक परिवार का संगठन है। हम सामूहिक मिलकर के निर्णय फैसले करते हैं और विचार की राजनीति करते हैं। जब जिन्ना के मज़ार पर लाल कृष्ण आडवाणी गए तो हो हल्ला क्यों हुआ? क्योंकि आप तो व्यक्ति की विचारधारा का विरोध नहीं करते, व्यक्ति का विरोध नहीं करते। देखिए, श्रद्धेय आडवाणी जी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में हमेशा रहे हैं और आज भी हैं। और जिन्ना की मज़ार पर जो भी कुछ सवाल, जो प्रश्न खड़े किए, वो विचार को लेकर के कुछ लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे और संगठन का सामूहिक जो है वो एक विचार हमारा प्रेरणा का स्रोत है। हम विचार से कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। इस देश के विभाजन में स्वयं श्रद्धेय आडवाणी जी ने कहा है, भारत माता को खंडित करने में सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया है तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। फिर भी उनके मज़ार पर गए? उन्होंने मज़ार पर जाना, मैंने वो कहा, जो महापुरुष हमारी सांझी विरासत के हैं, जिन्ना साहब का उन्होंने एक जो प्रशंसा जिस बिंदु की थी वो की थी कि पाकिस्तान को वो लोकतंत्र बनाना चाहते थे, जमहूरियत बनाना चाहते थे, वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाना चाहते थे। और वो तुलना कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की जो विकास की यात्रा है, उस यात्रा में भारत लोकतंत्र को मजबूत करके कहाँ तक पहुँचा है और पाकिस्तान की जड़ें, क्योंकि वो थियोक्रेटिक स्टेट बन गई, वो एक पंथिक राष्ट्र के रूप में आगे आया, इसलिए लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई। तो उसका उल्लेख उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को एक संदेश दिया उसके माध्यम से।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु से बातचीत जारी रहेगी। आडवाणी जी इस देश की राजनीति में अगर आज देखें तो एक संत और ऋषि जैसे व्यक्तित्व हैं।